हेलो जी, दिस इज़ एंड वेलकम बैक टू ट्रेड विद यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिकली ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में। बाय द वे, मैंने जीआरआर ग्लोबल रेजिडेंसी रीट की वीडियो एक पब्लिश की है जिसमें मैंने इसके फंडामेंटल्स को एक्सप्लेन किया और मैंने क्यों बताया है कि इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों ये अच्छी है आपके पास डिविडेंड देता है। बाय द वे, इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, 24-25 मिनट की, वो ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो अब मैं फॉर्मेट थोड़ा सा वीडियोस का चेंज करने लगा हूँ, आप लोगों की स्क्रिप्ट्स भी लिया करूँगा जो आप लोग कमेंट्स में बताया करेंगे। तो वही स्क्रिप्ट्स को हम पहले देखते हैं। तो कमेंट्स में मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, कुछ पिछली वीडियो से मेरे पास स्क्रिप्ट्स आ रही हैं। डीसीएल और डीएफएसएम कब चलेंगे, टीपीएलटी का भी बता दें। तो हम डीएचपीएल पहले डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, ये जो है दाऊद हरकुलिस पार्टनर्स, अभी जो फ़िलहाल है इसमें बहुत सट्टा चल रहा है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि इसने जब नई होल्डिंग कंपनी, जब एंग्रो होल्डिंग्स बनी थी, तब ये दाऊद हरकुलिस पार्टनर्स भी वजूद में आई थी और 4 फरवरी को इसका पहला स्टॉक लिस्ट हुआ था। उसके बाद से इसने कंसिस्टेंट डाउन ट्रेंड आपके पास दिया है और 58-60% तक इसमें जो है डाउन ट्रेंड आपके पास देखने को मिला है। अच्छा, अभी कुछ अच्छी चीज़ें मुझे ये नज़र आ रही हैं कि ये स्टॉक मज़ीद डाउनवर्ड नहीं जा रहा और जो इसने लोअर लोज लोअर हाइज बनाए हुए थे उसको कंटिन्यू नहीं कर रहा और अब एक हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन में आ चुका है। लेकिन कुछ एक अच्छी चीज़ के अलावा एक जो मुझे अ, लगती है, एक इसमें कंसर्निंग पॉइंट लगता है, वो लगता है कि जो इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है ना, वो 44.10 का रेजिस्टेंस जोन है। तो जब तक ये 41.10 का रेजिस्टेंस जोन ब्रेक नहीं करता विद गुड वॉल्यूम्स, अगर आपने यहाँ पे देखे ना, तो यहाँ पर वॉल्यूम्स आहिस्ता आहिस्ता लगना स्टार्ट हो गए हैं, जिसका मतलब यहाँ पर एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गई है। तो अभी एंटर आपको होने का लिए सजेस्ट नहीं करूंगा मैं। अगर आपके पास पहले ही पड़ा है तो आई विल सजेस्ट टू वेट कि 44.10 का ब्रेकआउट वंस ये दे दे तो आप इसके जो टारगेट्स रख सकते हैं वो कहीं ना कहीं आपके पास टारगेट्स पहला इजी टारगेट 50 का हो सकता है। देन आपके पास 58 के टारगेट्स बन सकते हैं, इसको अपनी नज़र में रख सकते हैं और देख सकते हैं इसको। अच्छा, ये तो मैंने DHPL डिस्कस किया था, ऊपर किसी भाई ने कहा हुआ था। तो एक मिनट, किसने कहा हुआ था मैं ये भी बता देता हूँ। OGTC भी डिस्कस कर लेते हैं, वो तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना ही है। बाय द वे, आप लोगों के कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। आप लोग जो है इतने कमेंट्स करते हैं और जो है भाई को दुआओं में याद रखते हैं। अच्छा, इन भाई ने पूछा था DHPL का, तो वो मैंने बता दिया है। बाकी जो है मैं डिस्कस कर लेता हूँ। OJTC भी हम डिस्कस कर लेते हैं और कुछ नीचे भाई ने स्क्रिप्ट्स बताई हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। DCL यार, मैंने DCL ऑलरेडी फ्री कॉल दी थी मैंने यूट्यूब पे, तो उसने उसके बाद इतना अच्छा परफॉर्म भी किया। आई डोंट नो कि आपने वो ली कि नहीं। कॉल 50% इसने रिटर्न दिए, 50 से ज़्यादा ही दिए इसने रिटर्न। तो अभी मुझे DCL में कोई फ़िलहाल अपॉर्चुनिटी नहीं लगती। इसके लिए जो एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो बनता है 11 से 11.64 का। तो जब तक ये इस सपोर्ट जोन को टैप नहीं करता और यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दे, फिर एक अपवर्ड एक रैली बना सकता है आप लोगों को और आपको 13.8 और 15 के लेवल्स दोबारा दे सकता है। एल्स अगर ये 11 से नीचे बिल्कुल क्लोजिंग दे देता है ना, तो फिर आप इसमें से निकल जाएं। अब DFSM, दीवान फरूख स्पिनिंग मिल्स। अच्छा जी, पहले तो आप लोगों को सिर्फ ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इतने छोटे शेयर्स में ना जाया करें, आप फंडामेंटली गुड शेयर्स में जाया करें, क्योंकि उन पे एक तो फंडामेंटल्स भी अच्छे काम करते हैं, दूसरा टेक्निकली भी वो अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इन शेयर्स में फंसने वाली बात है, ये शेयर 6 से 12 होंगे, पता नहीं कब होंगे। WTL में आप जिस तरह देखें फंसे रहते हैं लोग, तो ये मोस्टली लोग ये इस रैली में फंस जाते हैं। अब यहाँ से इसने जैसे ही 3-4 कैप लगाना शुरू किए, तो लोगों ने कहा कि हम तो अमीर हो जाएंगे, हम इसमें फंस जाते हैं। लेकिन इसमें सारों के लिए मशवरा है, ये किसी एक के लिए मशवरा नहीं है, कि सारों के लिए मशवरा है कि आप यहाँ पर देखा करें कि ये जो स्टॉक है जिसके फंडामेंटल्स ही काम नहीं कर रहे सही तरह, वो कैसे टेक्निकली इतना परफॉर्म कर सकता है। तो उसके फिर टेक्निकल्स भी फेल हो जाते हैं आगे जाकर आपके पास। तो अभी फिलहाल इसमें क्या सिचुएशन है, मुझे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता दिख रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मज़ीद अगर ये बेस लाइन तोड़ता है तो मज़ीद नीचे गिर सकता है।
जो इसकी इमीडिएट सपोर्ट लेवल फिलहाल मुझे नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है 5.58 का। तो 5.58 को नीचे क्लोज करता है तो आराम से ये आपके पास 3 तक जा सकता है, 3 रुपये तक जा सकता है। 4 पे भी थोड़ा रुक सकता है आपके पास। तो इसको इसमें अभी नई एंट्री ना करें, फंसे हुए हैं तो फिर आप कोशिश करें कि 5.58 पे निकल जाएं या इसके नीचे क्लोज करें तो निकल जाएं। अच्छा, मज़ीद क्या है? प्लीज़ सर, प्लीज़ कवर मोर स्टॉक्स लाइक योर प्रीवियस वीडियो। ठीक है जी, कर लेते हैं। अच्छा, बाकी स्क्रिप्ट्स मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ओजेटीसी एक भाई ने कहा हुआ था, उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। ऑयल एंड गैस कंपनीज के बारे में आपके पास एक न्यूज़ है, और वो न्यूज़ ये है कि सारी ऑयल एंड गैस कंपनीज एक्सप्लोरेशन वाली चल रही हैं। उसके में मेजर न्यूज़ ये है कि ट्रंप ने ऐलान क्या किया। ट्रंप ने कहा है कि आपके पास जो पाकिस्तान में है वो बहुत से ऑयल एंड गैस रिजर्व्स मौजूद हैं, तो जिसकी वजह से अब ट्रंप ने 29% से 19% टैरिफ कट किए हैं पाकिस्तान पर, और 19% पर स्टैंड कर रहे हैं। और ट्रंप चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर वो जो है एक्सप्लोरेशन करे ऑयल की पाकिस्तान के अंदर। तो वो कोई कंपनी को वो मिलेगा, क्या कहते हैं कि एक कंपनी को वो जो है कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में ही ये सारी कंपनीज पंप हो रही हैं। और ये न्यूज़ आपके पास आज देखने को मिल रही है आजकल। तो रिसेंटली ये कंसोलिडेशन फेज में चला गया था ओजीडीसी, और लोगों को बहुत तंग किया इसने। अब न्यूज़ बेस पे चला है, और लास्ट 31 जुलाई को वॉल्यूम लिस्ट में लगना स्टार्ट हो गया था जब ट्रंप ने वो ऐलान किया था। उसके बाद ऑयल एंड गैस डिस्कवरी हुई एक, आपके पास ओजीडीसी ने एक डिस्कवरी की, 2 डिस्कवरीज की, और उसके बाद ये स्टॉक कैप हो गया। अभी मुझे क्या लगता है इसमें पोटेंशियल, अगर तो ये डायरेक्ट जाके आपके पास विदाउट एनी फर्दर डाउन ट्रेंड आपके पास अगर 274 को टैप कर देता है, तो इसमें ये हमारी ट्रेड प्लान कैंसिल हो जाएगी, इसमें हम मजीद ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन एल्स अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करना स्टार्ट हो जाता है, या इसी रेंज में फिरना स्टार्ट हो जाता है, या इवन आपके पास 236 की रेंज में भी आ जाता है, तो आप इसमें इजी टारगेट्स आगे 274 तक के रख सकते हैं। ओजीडीसी जो जिस भाई ने ओजीडीसी का कहा था, ये उसके बारे में स्टांस है हमारा। पीपीएल की बात करें, आज हम सारी मतलब वही स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे होंगे। तो पीपीएल की बात करें तो रिसेंटली इसने ये ट्रेंड को ब्रेक किया है, और ट्रेंड को ब्रेक करने के बाद इसने एक चेंज ऑफ करेक्टर भी दिया है। यहाँ पर इसको चेंज ऑफ करेक्टर भी बोल सकते हैं। वैसे पहला चेंज ऑफ करेक्टर हमें कहीं यहाँ पर मिल गया था, लेकिन जो ये जो दूसरा चेंज ऑफ करेक्टर है ये अच्छा इसने दिया है। और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बॉक्स भी इसने बनाया हुआ था। तो जो इंट्राडे के लिए ट्रेड प्लान कर रहे होते हैं, तो उनके लिए जो पहला टारगेट होगा वो इस रेजिस्टेंस जोन का रहेगा। 193 का टारगेट करंट मार्केट प्राइस पे इसको उठा सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 160.8 का क्लोजिंग बेस पे, और 193.45 पे आप इसको पहला टीपी रख सकते हैं। दूसरा टीपी आप इसका 214 पे रख सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस पे अगर आपको मिले एंटर हो जाए, 193.5 का टीपी रखें, 214 का टीपी रखें, 160 का स्टॉप लॉस रखें। तो तकरीबन पहले टीपी तक ये आपके पास 7-8% के गेन बनते हैं, दूसरे टीपी तक ये आपके पास 19-20% के गेन बनते हैं। अगली स्क्रिप्ट सिमिलर ट्रेंड है, इसमें भी पीएसओ में भी सिमिलर आपके पास ट्रेंड देखने को मिल रहा है। काइंड ऑफ इसने बुलिश पेनेंट पैटर्न की फॉर्मेशन बनाई हुई थी, और उसके मुताबिक जो इसके टारगेट्स निकल के आ रहे हैं हमारे पास, वो तकरीबन तकरीबन जो मुझे समझ में आता है एबीसीडी और बुलिश पेनेंट दोनों को मिलाएं, तो जो लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं वो आपके पास 600 के हैं। लेकिन मैं इसको आपको सजेस्ट करूंगा, पहला आप टीपी रखें इसके ऑल टाइम हाई का, जो इसने ऑल टाइम हाई अभी रिसेंट लगाया है, तकरीबन ये बनता है 10% का। 455 का इसका ये यहाँ पे मेंशन्ड है प्राइसेस। 455 का इसका पहला टीपी रख सकते हैं, 427 का इसका दूसरा टीपी रख 527 का इसका दूसरा टीपी रख सकते हैं, और 600 का इसका तीसरा टीपी रख सकते हैं। इसी तरह आपके पास जो स्टॉप लॉस होगा वो कोशिश करें कि आप इस लो पे रखें, जो इसने हायर लो बनाया हुआ है वो 349 या 350 का क्लोजिंग बेस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसमें आरएसआई में भी अभी पोटेंशियल लग रहा है। रिसेंटली इसने एक वॉल्यूम्स भी अच्छे जनरेट करना स्टार्ट किए हैं, और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज में आपके पास एक तरह से काइंड ऑफ हल्की सी बुलिश डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रही है। तो इसमें पोटेंशियल लगता है, इसमें अपसाइड के चांस बहुत लगते हैं। वीकली में भी इसमें अपसाइड के चांस मौजूद हैं। तो दिस इज़ अ गुड स्क्रिप्ट, इसको होल्ड पे रख सकते हैं आप लोग। एसएनजीपी की बात करें तो सिमिलर आपके पास एसएनजीपी में भी
इसी तरह का बिहेवियर कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये रिस्की होगा। तो जो लोग थोड़ा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं एसएनजीपी में, वही जाइए इस स्क्रिप्ट में। इसने भी वीकली पे इस तरह का ब्रेकआउट दिया है, काइंड ऑफ आपके पास यहाँ बुलिश पैटर्न समझ लें या वेज पैटर्न समझ लें। तो जो इसका पहला टारगेट बनता है वो एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस जोन के टारगेट्स बनते हैं। 130.5 का पहला टारगेट रख सकते हैं, जो कि करंट मार्केट प्राइस से तकरीबन तकरीबन 5-6% ऊपर है। और जो आपका स्टॉप लॉस रह सकता है वो आपका 112 का रह सकता है। और इसके बाद अगर तो ये इस लेवल को भी ब्रीच करता है तो आपके जो पास पहला मज़ीद टारगेट्स बन सकते हैं वो आपके पास 141 के बन सकते हैं। और देन आगे आपके पास अगर मैं बैकवर्ड जाऊं तो अगला जो मेजर टारगेट है वो 155 का बन सकता है। तो ये कुछ टारगेट्स हैं। स्टॉप लॉस अपना स्ट्रिक्ट रखें और उस हिसाब से आप टारगेट्स अचीव करें। जो है एस एन जी पी को भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एस एन जी पी हमने अभी डिस्कस किया, एस एस जी सी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यही कुछ कंपनीज हैं, इसमें भी हमें अभी फ़िलहाल वही सेम पैटर्न बनता दिख रहा है। इसने अपनी बाय द वे रैली स्टार्ट कर दी हुई है। इसने ये बुलिश पेनेंट पैटर्न को ऑलरेडी ब्रेक कर दिया हुआ है और अगेन उसको रीटेस्ट भी किया और उसको जो है इसको प्ले आउट भी किया इसने। तो इसको प्रोजेक्शंस जो मुझे नज़र में आती हैं वो अगर मैं लगाऊं तो पहली एक ऑल टाइम हाई की प्रोजेक्शन बनती है और देन दूसरी आपके पास 58 की प्रोजेक्शन बनती है। तो अभी करंट मार्केट प्राइस पे अगर आप इसको बाय करने का सोच रहे हैं तो इसकी जो पहला टीपी होगा वो 49.7 का होगा। जो आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं वो 42.5 का रख सकते हैं, या फिर 1-2% इससे भी नीचे रखें ताकि सेफ प्ले कर सकें आप। बाय द वे जो असल स्टॉप लॉस इसका बनता है वो हायर लो का बनता है, जो कि अगर आप यहाँ पर देखें तो इसने एक हायर लो ये बनाया हुआ है और अभी दूसरा हायर लो, अभी ये हायर लो कंफर्म नहीं हुआ। तो जो असल स्टॉप लॉस बनता है वो तकरीबन 38 का बनता है। तो अगर आप 38.9 का स्टॉप लॉस रखें तो मेरे ख्याल से यहाँ से 1-2% नीचे का रखें, 38.35 का रखें तो ये एक अच्छा होगा और अप्रोच होगी और यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट करें तो आपके पास 49.7 का टारगेट इजी बन सकते हैं। दूसरा टारगेट आपके पास 58.6 का टारगेट बन सकता है। तो ये कुछ स्क्रिप्ट्स थी, मैंने सारी स्क्रिप्ट डिस्कस कर ली है मेजरली। मारी रह गया है, मारी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, मारी में अभी कोई चांस नहीं हमें बनता दिख रहा है। ये भी अपनी कंसोलिडेशन फेज में, और जब भी स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा होता है मतलब साइड फेज हुआ होता है तो इसमें हम एंटर नहीं होते। बाय द वे इसमें वॉल्यूम्स अच्छे लगना स्टार्ट हो गए हैं, जब ये 668 को ब्रेक करे तो हम इसमें एंट्री का सोच सकते हैं। अभी भी वॉल्यूम स्क्वीज हो रहे हैं, प्राइस भी स्क्वीज हो रही है, बुलिश पैरेंट पैटर्न ही बना हुआ है अभी भी इसमें। तो ये कुछ स्क्रिप्ट्स थी हमारे पास। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एनालिसिस पसंद आए होंगे। अपना ख्याल रखें बहुत सारा। दो ग्रुप्स हमारे पास मौजूद हैं, एक फ्री ग्रुप 1 है और एक फ्री ग्रुप 2 है। ये दोनों ग्रुप्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। ये डिस्कशन वाले ग्रुप्स हैं, इसमें ट्रेड कॉल्स नहीं दी जाती। जो ट्रेड कॉल्स दी जाती हैं वो प्रीमियम में दी जाती हैं, और प्रीमियम में ऑलरेडी हमारे पास 70 प्लस मेंबर्स मौजूद हैं। और इंट्राडे नहीं हम वहाँ पे देते, स्विंग ट्रेडिंग के कॉल्स देते हैं और इंट्राडे से अच्छे रिटर्न्स बना लेते हैं। तो पीस ऑफ माइंड के साथ काम करते हैं। तो जो लोग 70 प्लस मेंबर्स की पीएसएक्स कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। इसके अलावा हमने एक फॉरेक्स का ग्रुप भी बनाया हुआ है। फॉरेक्स का ग्रुप भी आपके पास डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रादर इट्स इधर इट्स रिलेटेड टू फॉरेक्स या फ्री ग्रुप्स या फिर आपके पास प्रीमियम ग्रुप्स की है। और बाय द वे हमारे पास सिर्फ एक प्रीमियम ग्रुप ही चल रहा है हमारे पास, और एक पेड सर्विस ही है हमारे पास सिर्फ इस प्रीमियम ग्रुप की। बाकी सारी सर्विसेज पेड फ्री हैं। फ्री ग्रुप हो गया, फ्री फॉरेक्स हो गया, बाकी सारा पेड है। अगर आपको फॉरेक्स नहीं पता किस तरह करते हैं फॉरेक्स में काम, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपके पास आप चाहते हैं कि मैं आपकी किसी स्क्रिप्ट पे एनालिसिस करूं तो आप कमेंट्स में मेंशन कर दें। हम फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं वीडियोस का, मोर इंटरेक्टिव बना रहे हैं ताकि आप लोगों की भी स्क्रिप्ट्स को मेरे साथ साथ एनालाइज करते रहें। तो डिस्क्रिप्शन में अपने कमेंट्स में अपनी स्क्रिप्ट ज़रूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।